हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप के बारे में। नई स्कॉलरशिप आई है टाटा कैपिटल पंख, जिसमें आप यहां पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं प्रोग्राम 2025-26 के अनुसार। अगर आपने 11वीं पास किया, 12वीं पास किया या फिर जैसे ग्रेजुएशन में बीएससी बीकॉम वगैरह कुछ भी, और स्पेशल में कोई सा भी आपके पास कोर्स हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई, इनमें से कोई सा भी कोर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा 10,000 से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का। तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे। तो जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है उसके सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार आप व्यू करके पूरी जानकारी को चेक भी कर सकते हो कि किसके लिए आपको आवेदन करना है। हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए। प्रोसेस एक जैसी रहती है, आप भले ही 12th हो या फिर 11th हो, जो भी हो। यहाँ पर आएंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आप क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट के लिए आपका नाम, सरनेम जो भी है, यहाँ पर जीमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपका एक पासवर्ड बनाना रहेगा। पासवर्ड में आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। दोनों जगह आपको पासवर्ड इंटर कर देना है। इसके बाद में एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको साइन अप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद में ये आपका आईडी पासवर्ड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, आपका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर आपका लास्ट नेम, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी आप इंटर करेंगे। तो एक बार आपका वेरिफिकेशन करना रहेगा। वेरिफिकेशन जीमेल का होता है, आधार का भी होता है, ठीक है। मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सब आपको इंटर कर देना। जन्म तारीख, जेंडर जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है ड्रॉप डाउन करके आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड, फर्स्ट टाइम आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी आपको करना होता है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी एनुअल फी जो इनकम रहती है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो डिसेबिलिटी वगैरह कुछ हो तो आप करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोथ पेरेंट्स अलाउ करना है। अगर आपके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट करेंगे, और अगर दोनों ही जीवित है तो बोथ पेरेंट्स अलाइव, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अगर आपके माता पिता में से कोई एक अगर जीवित है और एक की अगर मृत्यु हो गई है, आप बोथ पेरेंट अलाइव की जगह सिंगल पेरेंट करते हैं तो आप यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट भी लगाएंगे। यहाँ पर आपका जो सिबलिंग के बारे में देना है, आपको छोड़कर कितने भाई बहन, 1 2 3 जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस फिलिंग करने के लिए आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपको इंटर करना रहेगा। स्टेट कौन सा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है। तहसील तालुका यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में पिन कोड, आपका स्वयं का घर हो तो आप यहाँ पर ऑन करेंगे। अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो आप यहाँ पर रेंट का ऑप्शन भी रहता है, आप रेंट का ऑप्शन भी लगा सकते हो। जो भी आपकी पॉसिबिलिटी बने उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक है तो यहाँ पर परमानेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, स्टिक के ऊपर। सारी जानकारी होने के बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ तक की आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका एजुकेशन सेक्शन की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में हम जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा प्रेजेंट है तो यहाँ पर दोनों जानकारी भरना होता है। ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी दोनों जानकारी भरना रहेगा, ठीक है। एक एक जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर आएंगे, आपका यहाँ पर आपके सामने ग्रेजुएशन लिखा रहता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स में आपने कौन सा कोर्स किया था वो कोर्स आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। यहाँ पर टाइप ऑफ आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका टाइप दिखाना रहेगा, प्राइवेट था या फिर गवर्नमेंट। आपकी इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट से थी, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपकी इंस्टीट्यूट थी वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी इंस्टीट्यूशन आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो नाम डालकर भी सर्च कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फुल टाइम या पार्ट टाइम क्या था आपका मोड, ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप डे स्कॉलर में हो या फिर हॉस्टल में हो, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आगे देखेंगे यहाँ पर पासिंग ईयर, ग्रेजुएशन का आपका पासिंग ईयर क्या था वो मार्कशीट से आपको मिल जाएगा। जो डेट डली रहती है वो डाल देना। यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर मार्क्स कितने हैं, उसमें टोटल मार्क्स कितने, मतलब ऑब्टेन और फिर टोटल, और यहाँ पर आप इसे सेव कर लेंगे। चलिए, ये तो जानकारी आपका ग्रेजुएशन का हो गया, कंप्लीट भी हो गया।
अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। कुछ नहीं मिलता है, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका नहीं है और कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अदर करके आगे आपको जो कोर्स कर रहे हो वो आप दिखा सकते हैं। जैसे हम बीएड का कर रहे हैं तो यहाँ पर बीएड लिखेंगे। ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, सभी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ड्यूरेशन दिखाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपका टाइप दिखाएंगे कि आपके इंस्टीट्यूशन का टाइप किस प्रकार का है, प्राइवेट है तो प्राइवेट करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपका एकेडमिक ईयर है वो आपको दिखाना रहेगा, कौन सा ईयर अभी चल रहा है आपका। ठीक है, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर करेंगे, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर करेंगे। यहाँ पर अभी कौन सा सेम और कौन सा ईयर चल रहा है वो दिखाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम देखिए, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रिंसिपल जो भी है उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पर कौन सा स्टेट से था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से था, ये सब भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। मतलब था क्या, अभी है तो चल रहा है, जो भी चल रहा है वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट है उसे आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा आपका यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जीमेल आईडी आपके कॉलेज का, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का फोन नंबर जो भी है वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर देखिएगा टोटल आपको जो फीस रहती है, हॉस्टल की फीस मांगी इसमें आगे, यहाँ पर हॉस्टल की फीस तो इसे जीरो कर देना, नहीं है तो यहाँ टोटल फीस आपको लिख देना। ठीक है, ये आपको जीरो करना रहेगा। ये अगर आपके पास नहीं हो तो जीरो करेंगे। और आगे यहाँ पर जो टोटल फीस आपकी इस साल की आप पढ़ाई कर रहे हो वो कितनी है वो दिखाएंगे। यहाँ पर आपका जो है मोड, आपका स्टडी का मोड क्या है वो दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर जीरो कर दिया, इसके बाद में यहाँ पर फुल टाइम करेंगे। यहाँ पर आपका स्टडी का मोड में आपको डे स्कॉलर कर लेना है। कौन से ईयर में आप पास आउट होने वाले हो वो दिखाना रहेगा, 2027 में हो रहे हो या फिर 28 में हो रहे हो, जो भी आपका पासिंग ईयर होने का है लगभग वो आपको दिखा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने अनुसार देखना आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर इसमें कुछ अलग से डिग्री का स्पेशलाइजेशन पूछा जाता है, आपके पास कुछ हो तो करें, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना। यहाँ पर आपको नो लिख देना है, NO। ठीक है, इस प्रकार से आप नो लिख देंगे और छोड़ देना है और यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। तो ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, ये जानकारी तो सेव हो गई। अब यहाँ पर आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड है उससे संबंधित दो जानकारियां आपको देना होगा। जैसे हम एक एक करके समझ लेते हैं, माता और पिता दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम फादर्स के उसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फादर्स का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, फादर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फादर्स कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर आगे दिखा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है और इसे सेव कर लेना है। ये सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर रिकॉर्ड सेव हो चुका है। चलिए, ये तो जानकारी सेव हो गई। अब ऐसे ही आपको मदर्स का भी डिटेल आपको सेव करना रहेगा। यहाँ पर मदर्स की जानकारी आपको ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, मदर्स का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद मदर्स के मोबाइल नंबर, यहाँ पर उनका टोटल इनकम तो कुछ रहता नहीं है, अगर मान लो हाउस वाइफ है तो जीरो करेंगे। यहाँ पर मदर सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो सेलेक्ट करना रहेगा, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हाउस हाउस कीपर, इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो और इसको फाइनली यहाँ पर सेव कर देना है। चलिए, इसके बाद में ये आपकी जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। इसको वापस से आपको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, पूरी जानकारी सेव हो गई। अब यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट्री की जानकारी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आपको यहाँ पर सेव करना रहेगा, यहाँ पर देखेंगे 20 से लेकर के 2 MB तक की फाइल आपको लगाना रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट का आपका जो है फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। कलरफुल फोटोग्राफ होना चाहिए, आप अपलोड कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में प्रूफ ऑफ आपका जो आइडेंटिटी रहता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का दोनों तरफ का आपको फोटोग्राफ लगाना रहेगा। जो भी आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसका दोनों प्रकार का लगाना रहेगा, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक दोनों ही जानकारी आपको लगाना रहेगा। ठीक है, जैसे आधार कार्ड हुआ। जैसे यहाँ पर लेटेस्ट आपका फैमिली इनकम, लेटेस्ट का मतलब होता है 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट यहाँ लगेगी, 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस ईयर की एग्जाम जो मार्कशीट है वो लगाएंगे। प्रीवियस ईयर में लास्ट आपके दोनों सेमेस्टर लगाना है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो। यहाँ पर देखेंगे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एक कॉलेज का हो या फिर आप स्कूल जो भी आप विद्यार्थी हो, यहाँ पर आईडी प्रूफ आपको देना होगा। आईडी हो या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो या फिर कॉलेज का या फिर स्कूल का लेटर पैड हो, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी बने उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन डिग्री, तो मतलब आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री आपका है वो लगाएंगे। हम पीजी के लिए भर रहे हैं इसलिए हमारे पास ग्रेजुएशन आ रहा है। यहाँ पर आपका लेटेस्ट फीस स्लिप, इस साल का 25-26 का फीस स्लिप आपको लगाना रहेगा, अपलोड कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर, अगर कॉलेज से आपको फीस स्ट्रक्चर बना लो तो बहुत अच्छा रहता है, स्कॉलरशिप जल्दी सेंक्शन होती है
और अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो आप अपनी फीस स्लिप को ही यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की पूरी जानकारी समझ में आ गया। बैंक पासबुक आपका स्वयं का होना चाहिए। बैंक पासबुक आपको स्वयं का आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम, आपके पास कोई स्कोर वगैरह कुछ हो, ये तो इफ एप्लीकेबल एप्लीकेबल अगर आपके पास हो तो हो, नहीं तो डाले, नहीं तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी की जितने भी कैटेगरीज है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी जो भी है उनका आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है। यहाँ पर होम पिक्चर आपके घर का 2 फोटो आपको लगाना रहेगा, एक अंदर का लगाना है, एक बाहर का लगाना है। इस प्रकार से आप अपना जो है फोटोग्राफ लगाना रहेगा। एक इनसाइड का होता है और दूसरा आउटसाइड का होता है। तो दोनों फोटोग्राफ एक पीडीएफ बना करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। पीडीएफ में दोनों फोटो आपको ऐड कर लेना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। और फाइनली ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, जैसे आप यहाँ पर पीडीएफ में आपने इसको बना लिया, अपलोड भी कर दिया, इसके बाद में फाइनली यहाँ पर आपके सामने अपलोड कर देना है और इसे सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ से आगे बढ़ा देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर कॉलेज का प्रेफरेंसेस आपको लगाना रहेगा। अब कॉलेज के प्रेफरेंसेस में क्या लगेगा पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे इसको ड्रॉप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आएगी। यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफिसर इसमें पहले से मेरे पास था। चलिए, प्लेसमेंट ऑफिसर से अच्छा है कि आप यहाँ पर जैसे एक तो कॉलेज का डीन होता है, मतलब प्रिंसिपल होता है, वो लगाएंगे और दूसरा होता है प्रोफेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ड्रॉप डाउन करके आप यहाँ पर इनमें से डीन सिलेक्ट करेंगे। डीन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा भी पॉसिबिलिटी बने, उनका नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लेना है, आपको सेव कर लेना है। चलिए, ये इस प्रकार से आपका सेव हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर प्रोफेसर की जानकारी भी सेव करेंगे। वापस से आपको ऐड करना रहेगा, तो यहाँ पर प्रोफेसर का नाम, यहाँ पर आपको प्रोफेसर पहले सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर उनका नाम और मोबाइल नंबर दोनों जानकारियाँ आप चाहें तो अपना गूगल पर से जाकर के भी ये पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट होने के बाद इसे सेव कर लेना। तो ये दोनों जानकारियां यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ पर वापस से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये जानकारी यहाँ तक भी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका जो है बैंक की जानकारी आपको देना रहेगा। बैंक में आप यहाँ पर बैंक आपको किसी भी एक बैंक को ऐड करना रहेगा। अब बैंक को कैसे करेंगे, आपका अकाउंट होल्डर मतलब स्वयं का नाम, यहाँ पर अकाउंट नंबर जो भी आपके बैंक पासबुक में लिखा, आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे आप आईएफएससी कोड डालते हैं तो ये दोनों जानकारियां जो है आपका बैंक का नाम और यहाँ पर ब्रांच, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आईएफएससी कोड से आ जाएगी। अब फाइनली आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। तो चलिए, यहाँ तक की जानकारी जो है आपकी सेव हो चुकी है। अब जो स्कॉलरशिप आपको लेना है, ये वाली स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहते हैं। मोर अबाउट योर सेल्फ, ये जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें पूछा जाता है व्हाट योर करियर इंस्पिरेशन, मतलब आपका जो है इंस्पिरेशन क्या है आपका करियर को लेकर के, वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, टाइप करना रहेगा। इंग्लिश में आप टाइप करें तो अच्छा है। गूगल ट्रांसलेट से जाकर के आप ट्रांसलेट कर सकते हो आपकी जो भी यहाँ पर जो इंस्पिरेशन है वो। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको फाइनेंशियली इस स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब इसमें पूछा जाता है कि आपको इस स्कॉलरशिप की क्यों जरूरत है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब इससे पहले आपने कोई सी स्कॉलरशिप का आपको अमाउंट मिला है, अवार्डेड हुई है, तो वो स्कॉलरशिप का आपको जिक्र करना रहेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से प्राइवेट स्कॉलरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्राइवेट स्कॉलरशिप अलग होती है, आप डाल सकते हो। जो भी अमाउंट यहाँ पर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप यहाँ पर नो करके आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है, ग्रेजुएशन मान लो हमने जैसे पीजी किया है, लास्ट एग्जाम हमारा ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इस प्रकार से आप अपना परसेंटेज वगैरह लिखेंगे आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्कॉलरशिप, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला, बडी फॉर स्टडी से पता चला, या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पता चला, न्यूज़पेपर से, या फिर फ्रेंड से, या फिर सोशल मीडिया। तो आप अभी फिर सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आप सोशल मीडिया को क्लिक करेंगे। वापस से आपसे पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना रहेगा। तो वो आप अपने अनुसार यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। इस स्कॉलरशिप, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आप आगे क्या करना चाहोगे, ठीक है, तो आपके अनुसार यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, ऐसा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है टाटा कैपिटल और बडी फॉर स्टडी, इनमें से कोई, इनमें दोनों में से कोई सी जगह पे आपका कोई घर के मेंबर तो नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नो करिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आपके सामने देखने को मिलेगा। वो सारे कंफर्मेशन आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद एक बार आपको इसे प्रीव्यू कर लेना है। अब प्रीव्यू करते हैं तो आपकी जो जानकारियां आपने भरी है वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू करने के बाद में आपकी जो जानकारी आपने भरी हुई है वो पूरी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई एडिट करना हो, सुधार करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी आपके पास समय रहता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट आउट अलग से नहीं आता। काफी सारे स्टूडेंट पहले भी जो स्कॉलरशिप की वीडियो दिए थे उनमें पूछा गया था, सर स्कॉलरशिप का इसका प्रिंट क्यों नहीं आता। इस पे प्रिंट आउट नहीं आता, बस लिखा आता थैंक यू फॉर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।